Friends, how are you? Today we shall learn a chapter of science, Unit 1, Plant and Animal Life. In this chapter, we will cover the topic of plant. Yes, dear students, as you know कि हमारे अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है, बाकी और जगह नहीं. ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे अर्थ पे जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे हमारे अर्थ में. बच्चों, आज हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट में सबसे पहले समझेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन का अर्थ ये है कि जब कोई प्लांट बड़ा होता है, वो उसमें फ्लावर आते हैं, फ्लावर से फ्रूट आते हैं, फ्रूट्स में हम सीड पाते हैं, उन सीड को हम कहीं और पे प्लांट कर दें या डिग करके लगा दें तो उनसे दूसरा जो प्लांट है वो ग्रो होना चालू होता है. तो आपने देखा कैसे एक प्लांट से दूसरा सेम टाइप का प्लांट जो है वो ग्रो किया जा सकता है. इसी प्रोसेस को बोला गया है रिप्रोडक्शन. क्या बोला गया है? रिप्रोडक्शन. हियर इट इज गिवन, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, यानी कि वो अपने जैसा बनाते हैं, इसीलिए उनको हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन. प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन मैनी वे, but here we will discuss the two way. One is from by the help of the seed, another the various part of a plant. Yes, plant के different अंग different मतलब अपने यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि प्लांट जो सीड होता है उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि प्लांट बियर फ्लावर्स grow fruit and fruit contain seed. yes, जब हम उस सीड को, ठीक है, किसी किसी फ्रूट में एक सीड होता है, किसी किसी फ्रूट में दो या फिर ज़्यादा भी सीड होते हैं. बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे सीड्स के स्ट्रक्चर के बारे में. कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सीड? यस, कॉटिलिडन, पुल्मल, रेल्स, यस, सीड कोट, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. Now we shall discuss in brief. Dear students, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट जो सीड होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं और कलर के होते हैं. यस, अच्छा, जबकि उनके दूसरे कुछ पार्ट कॉमन भी हो सकते हैं. बच्चों, जो सीड का आउटर पार्ट होता है उसको हम सीड कोट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीड कोट. क्यों ये होता है? ताकि सीड को डैमेज ना हो, नुकसान ना पहुँचे, इसलिए होता है. बच्चों, क्या आप जानते हो कि सीड अंदर किस प्रकार से दिखता है? जैसे कि मैंने आपको सीड स्ट्रक्चर में दिखाया ऐसे. बच्चों, सोक वर्ड SOAK का मतलब है यहाँ पर कि पानी में अगर हम किसी भी एक सीड को, यानी कि बीन आपने खाए होंगे, छोटे छोटे रहते हैं, उनको पानी में देखा होगा, मार्केट में मिलते हैं, आपने सब्जी भी खाई होगी ग्रीन बीन्स की. तो अगर आप किसी भी एक बीन को आप 2 से 3 दिन के लिए पानी में डाल दें, डालने के बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सीड कोट है, यानी कि आउटर पार्ट है, वो सॉफ्ट हो चुका है. क्या हो गया है? सॉफ्ट हो गया है. बच्चों, सीड के अंदर जो लीव्स, एक अगर सिंगल लीव है, ठीक है, तो हम उसको सीड के अंदर जो एक लीव होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन. क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन. लेकिन अगर बहुत सारे उसके अंदर लीव्स आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकॉटिलिडन्स. क्या बोलते हैं? डीकॉटिलिडन्स और डिकोट सीड्स. क्या बोलते हैं? डिकोट सीड्स. इसका गुड एग्जाम्पल हम समझेंगे किडनी बीन से. किडनी बीन का मतलब है, आप यहाँ बीन्स देख रहे हो ना कैसे हैं, ये देखिए, इस बीन से किडनी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है किडनी बीन्स. बच्चों, आपने मक्का तो सब देखा ही होगा. तो ये जो कॉर्न होता है उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है. उस कॉटिलिडन को भी हम कह सकते हैं मोनोकॉटिलिडन्स और मोनोकॉट सीड्स. क्या कह सकते हैं? मोनोकॉटिलिडन्स और मोनोकॉट सीड्स. बच्चों, जब ये कॉटिलिडन ओपन होता है तो जो बेबी प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो. क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो. क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो. क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो. तो जो द एम्ब्रियो जो होता है उसमें शूट और रूट दोनों होते हैं. शूट का मतलब क्या होता है?
जो तना होता है, जैसे आपने देखा होगा सीड उगता है तो वो ऊपर की ओर बाहर निकल के आता है तो उसको शूट बोलते हैं, और जो नीचे की ओर जो चीज़ रहती है अंडरग्राउंड उसको हम रूट बोलते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। इसका मतलब ये है कि आज हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखेंगे कि किस प्रकार एक सीड को हम पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप एक सीड ले लीजिए। लेने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे जो सीड सही अच्छे क्वालिटी के होंगे, हेल्दी होंगे, पके हुए होंगे, वही सीड जो है वो क्या होंगे, उगेंगे। क्या होंगे, उगेंगे, यानी कि प्रोड्यूस होंगे और वो ग्रो करेंगे। इसके लिए हमें एटमॉस्फेयर का भी और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है कि वाटर मिले, उसे एयर मिले, थोड़ी गर्मी मिले सॉइल के थ्रू, यस न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, यानी कि जब कोई सीड को हम क्ले में डिके करते हैं और उसके बाद उससे एक पौधा उगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, seed germination. Can you see this process? Yes, first there is a seed, then roots comes, and then roots go, and then the final at last stage, can you see cotyledons? Yes, and the two parts. Yes, okay. फिर यंग लीव्स आना चालू हो जाते हैं। ओके बच्चों, सो हियर देर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। आप देख सकते हैं एक चने का बीज, 3 चने के सीड लिए हैं, उनको एक स्केल पे बांधा है और एक ग्लास कंटेनर में उसको रखा है। आप देखेंगे कि जो सबसे ए बी सी, जो ए है पूरा अंदर वाटर में है तो वो नो जर्मिनेशन, यानी कोई हलचल नहीं उसमें। बी में थोड़ा बहुत हो रहा है, आप देखेंगे बढ़िया से उग रहा है, उसको एयर, वाटर, वार्मथ सब अच्छे से मिल रहा है। लेकिन जो सी है उसको आप देखेंगे वाटर नहीं मिल रहा है, बाकी दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो नहीं उग पाएगा। तो बच्चों अब हम आगे बात करेंगे कि जो एम्ब्रियो रूट पुश होते हैं, ठीक है, तो वो सीड कोड से बाहर आते हैं। आने के बाद, ठीक है, यहाँ बताया कि सॉइल में रूट फैल जाते हैं उसके, ठीक है, कोटिलेडन्स बाहर आ जाते हैं। जो बेबी प्लांट है, अब जो बेबी प्लांट पहले था, अब हम उसको क्या नाम से बोल सकते हैं, सीडलिंग। क्या नाम से बोल सकते हैं, सीडलिंग। सीडलिंग का अर्थ कैसा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना बच्चों, सीड से ये देखिए सीड कोट को फाड़ के बाहर आ गया, तो आप देख सकते हो एक चीज़ यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। अच्छा, अब हम आगे ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काइटोलोडन्स जो है उसके फिर बाद में स्टेम आते हैं, फिर लीव्स आते हैं, तो आप देख रहे हैं कैसे, और बाद में फिर वो एक ट्री बड़ा हो जाता है, उसमें ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलते हैं, बर्ड, फ्लावर्स, यस, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं प्यारे बच्चों।